इंतज़ामिया की हरकत और यूरिया में बरकत। यूरिया 4000 की हुई तो इंतज़ामिया हरकत में आई, फिर उसकी हरकत से यूरिया 4200 की हो गई। फिर इंतज़ामिया ने नाकाबंदी शुरू कर दी, यूरिया 4500 तक पहुंच गई। इंतज़ामिया को फिर गुस्सा आया, ट्रक पकड़ने शुरू कर दिए। अब यूरिया माशाल्लाह 5000 तक पहुंच गई है। इंतज़ामिया ने अगर मज़ीद कोशिश की तो ये 6000 तक बआसानी पहुंच सकती है। जी नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे किसानों के उन मसाइल की जिन पर ना तो मीडिया ने कभी बात की है, ना ही कोई और बात करना चाहता है। हम अपनी इस वीडियो के ज़रिए वज़ीर आला तक ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं जिन्हें किसानों की फसलों से उठता धुआं तो नज़र आता है, लेकिन आसमान को छूती हुई खाद की कीमतें नज़र नहीं आ रही। गाड़ियों के काले धुएं पर तो नज़र है, लेकिन ब्लैक में फ़रोख्त होने वाली DAP खाद के कंटेनर्स नज़र नहीं आते। खाद डीलर्स के गोदामों में ज़ख़ीरा की हुई खाद नज़र नहीं आती। पंजाब की इंतज़ामिया की बाअसर खाद डीलर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए टांगें कांपती हैं या फिर बाज़ मुलाज़िम हिस्सा वसूल करके खामोश हैं, इस पे आज बात करेंगे। हकीकत यह है कि किसानों पर फसलों की बाक़ियात जलाने के मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, लेकिन ब्लैक मार्केटिंग करने वाले खाद डीलर्स के मुतल्लिक़ कोई ख़बर नहीं आ रही। कभी भी इंतज़ामिया ने ऐलान नहीं किया कि ब्लैक में खाद फ़रोख्त करने वालों के ख़िलाफ़ इतने मुकदमात दर्ज हुए। किसानों का ये शिकवा भी है कि फ़सलों पर अखराजात तो माजी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन इनको औने पौने फ़रोख्त करने पर मजबूर हैं। जब किसानों की शिकायत का जायज़ा लिया तो अफसोस हुआ कि किसान साल भर मेहनत करता है, जब फल हासिल करने का वक़्त आए तो कोई और ले जाता है। जिस फसल पर ख़र्चा तो कई गुना ज़्यादा होता है और आमदन ना होने के बराबर, ऐसी सूरत हाल से दो चार किसान दुहाई भी ना दे तो क्या करे। कई ऐसे काश्तकार देखे हैं जो साल हा साल से कर्ज की दलदल में फंसे हुए हैं। महीनों मुशक्क़त करके जो कुछ उगाते हैं उसे मंडी में फ़रोख्त करके इतना भी नहीं मिलता कि घर का दाल दलिया चला सकें। कर्ज़ों का बोझ हर नई फसल के साथ बढ़ता जाता है। आपको बताते चलें कि 5 अजला मुल्तान, खानेवाल, जंग, टोबा टेक सिंह और लिया के किसानों से जब रब्ता किया गया तो उन्होंने DAP खाद के नापैद होने का शिकवा किया। साथ ही पता चला कि जो मिल रही है वो महंगे दामों, हुकूमत के बनाए गए नरखों पर एक बोरी भी नहीं मिल रही। इस वक्त गंदम की फसल को DAP खाद की अशद ज़रूरत है। तलब का फ़ायदा उठाते हुए डीलर्स भारी मुनाफा कमा रहे हैं। समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान की 70% आबादी के साथ इतनी बेहिस्सी क्यों। किसान जब अनाज और सब्ज़ी लेकर शहर में आता है तो पुलिस के सिपाही से लेकर आड़ती तक सब इसे लूटते हैं। सारा साल जानवर पालता है और साल में एक दिन यानी ईद कुर्बान पर उन्हें बेचने की कोशिश करता है कि शायद इससे कुछ खर्चा निकल आए। उस वक़्त भी सारे TV चैनल और अखबारात आसमान सर पर उठा लेते हैं कि इस साल जानवर बहुत महंगे हो गए हैं। कोई ये नहीं देखता कि किसान सारा साल कुर्बान होता है, एक दिन बाकी लोग कुर्बानी दे दें तो क्या फ़र्क पड़ता है। सवाल ये है कि क्या सिर्फ जानवर ही महंगे होते हैं, दीगर अशियाए ज़रूरी क्या वो महंगी नहीं होती? क्या कीमतों में हर साल 20% इजाफा नहीं होता? अपनी तनख्वाहों में से 15-20% इजाफा तो सरकारी मुलाजमीन, सियासतदानों को अच्छा लगता है, लेकिन किसान की फसल की कीमत बढ़ जाए तो किसी को गवारा नहीं। हर तरफ इतना हंगामा किया जाता है कि इतनी ज़्यादती, अब हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी, जैसे पहले तो किसी चीज़ की कीमत में इजाफा नहीं होता। मेरी ऐवानों से बैठे हुए बड़े सियासतदानों से अर्जी है कि कभी जाकर देखिए जो किसान कपास पैदा करता है आज भी खेत में एक बुनियान और लुंगी पहने नंगे पांव खड़ा है। उसकी औलादें वहीं खेतों में रुल रही हैं, जबकि उसकी कपास के सौदागर दर्जनों टेक्सटाइल मिल्स लगा चुके हैं और उनके बच्चे बैरून मुल्क से पढ़कर कमज़ोरों को लूटने के नए तरीके सीख रहे होते हैं। इस ज़िमन में पंजाब के वज़ीर आला खुद तलख़ तजर्बा से गुजर चुके हैं। उनकी तहरीक पर किसानों ने दूसरी फसलें छोड़कर कपास उगाई कि इसकी सरकारी तौर पर ऐलान करदा कीमत मुनासिब थी। पंजाब में कपास की बम्पर क्रॉप पैदा हुई, लेकिन जब कपास को फ़रोख्त करने का वक़्त आया तो मार्केट में बैठे मगरमच्छों ने हुकूमत के ऐलान करदा कीमत देने से इनकार कर दिया। कपास के किसानों को किस ने किस तरह लूटा, वज़ीर आला को इसकी बखूबी खबर है। बड़ी अच्छी बात है कि मुल्क भर में सड़कों के जाल बिछाए जा रहे हैं, रेलवे के नए ट्रैक लगाए जा रहे हैं, पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है, पन बिजली, एटमी बिजली के प्लांट भी लगने चाहिए, संतों को फ़रोग भी मिलना चाहिए,
गाड़ियाँ भी सस्ती होनी चाहिए। मोहसिन रज़ा नकवी साहब बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब लाहौर और सूबे के दूसरे इलाकों में इतनी तेज़ रफ्तारी से मंसूबे मुकम्मल कर रहे हैं कि उनको मोशन स्पीड के नाम से पुकारा जा रहा है। हस्पतालों की हालत बदल रहे हैं, स्कूलों में तालीमी इनकलाब आ रहा है, थाने तब्दील हो रहे हैं। वज़ीर आला साहब सड़कें बनाएं, पुल बनाएं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगाएं, हस्पताल और स्कूल भी ठीक करें, लेकिन मुल्क की आबादी का एक बड़ा हिस्सा किसान है जो GDP की तख्लीक में बुनियादी किरदार अदा कर रहा है। ये किसान इंतज़ामिया की सर्द मोहरी से मर रहा है। अभी किसानों के ये मसाइल हल नहीं हुए थे कि किसानों के लिए एक और अजाब नाज़िल कर दिया गया। जी हाँ, महकमा आबपाशी की तरफ से देखिए, किसानों की ज़मीन पर आबियाने की सूरत में देखिए कितनी कीमतें बढ़ाई गई हैं। हर फसल का जायज़ा लें कि गंदम 400 रुपये फ़ी एकड़ आप आबियाना अदा करेंगे, चावल 2000 रुपये। इस तरह दीगर फसलों के बागात के ज़रा रेट देखिए कि एक तरफ तो किसान रुल रहा है, उसे खादें नहीं मिल रही और मुंतखब करदा कीमतों पर खादें नहीं दस्तयाब हो रही, उनकी फसलों के रेट नहीं मिल रहे। ऊपर से एक और अजाब कि उनके लिए आबियाना की कीमतें इतनी बढ़ा दी गई हैं कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा आपसे सब किसानों की इल्तिजा और मिन्नत है कि पंजाब के किसान मर रहे हैं, ज़रा इनकी खबर लीजिए। ये वीडियो तमाम लोगों तक शेयर कीजिए ताकि किसानों के जो मसाइल हैं उनसे पर्दा उठाया जाए और किसानों की आवाज़ बनकर आप मैदान में उतर सकें, ताकि किसान भी सुख का सांस लें। किसानों के लिए भी हर चीज़ आम होनी चाहिए और उसका रेट भी मुनासिब होना चाहिए। आप सब देखने वालों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।